तुम शरण प्रभु के आओ, तुम शरण प्रभु के आओ, तुम शरण प्रभु की आओ। धीरज मन में अपने धारो, मन चंचल ठहराओ। धीरज मन में अपने धाओ, मन चंचल ठहराओ। सारे जग का जो स्वामी है, सारे जग का जो स्वामी है, उससे प्रीत लगाओ। सारे जग का जो स्वामी है, उससे प्रीत लगाओ। एक उसी पर निश्चय रखो, क्यों मन को भरमाओ। एक उसी पर निश्चय रखो, क्यों मन को भरमाओ। हृदय नगर में करो खोजना, हृदय नगर में करो खोजना, मत कहीं आओ जाओ। हृदय नगर में करो खोजना, मत कहीं आओ जाओ। काम क्रोध और लोभ मोह में, काम क्रोध और लोभ मोह में, चित मत कभी फसाओ। काम क्रोध और लोभ मोह में, चित मत कभी फसाओ। सच्चे भक्त बनो ईश्वर के, ब्रह्म तत्व को पाओ। सच्चे भक्त बनो ईश्वर के, ब्रह्म तत्व को पाओ। बैर भाव को मन से त्यागो, सबको मित्र बनाओ। बैर भाव को मन से त्यागो, सबको मित्र बनाओ। केवल सुख को पाया चाहो, गुण ईश्वर के गाओ। केवल सुख को पाया चाहो, गुण ईश्वर को गाओ। तुम शरण प्रभु की आओ, तुम शरण प्रभु की आओ। अच्छी बात कहा है, तुम शरण प्रभु के आओ। बिल्कुल सदगुरु के शरण में जाना ही जीव मात्र का कर्तव्य है, और वहाँ जाने से ही जीव का कल्याण भी हो सकता है। इसलिए कह रहे हैं कि तुम शरण प्रभु की आओ, वो सदगुरु के शरण में जाओ। धीरज मन में अपनी धारो, मन चंचल ठहराओ। जाने से क्या होगा कि गुरु के बताए मार्ग से चलना, ध्यान साधना सत्संग करना, ये धीरज मन में धैर्य पूर्वक, कोई बेचैनी नहीं, कोई बेसब्री नहीं, धैर्य धारण रखो। क्योंकि मार्ग बड़े से भी बड़ा है और छोटे से भी छोटा है, इसलिए घबराना इसमें नहीं होता है। धीरज मन में अपने धारो, मन चंचल ठहराओ। जो मन में चंचलता है उसी को तो ठहराना है। चंचलता दूर हो जाए, मन के विकार दूर हो जाए, बस वही साधना। जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, कराई जाती है, सिर्फ मन की चंचलता को रोकने के लिए ही है। क्योंकि जब तक ये मन चंचल रहेगा, विषयों में आसक्त रहेगा, तब तक जो है दर्शन, हमारे निज स्वरूप का बोध नहीं हो पाएगा। इसलिए कहते हैं कि मन चंचल ठहराओ, क्योंकि मन ही दुख का कारण। यदि हमारा शत्रु कोई वास्तव में है तो वह शत्रु मन ही है, सबसे बड़ा शत्रु।
और सबसे बड़ा मित्र भी बन जाता है। क्योंकि मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं। और यही बात सत्य है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधमोक्षयो बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम च मुक्तता। मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि वह विषयों में आसक्त है तो बंधन है, और विषयों से अलग हट जाता है तो मुक्ति है। बस इतना सही तो काम है। लेकिन यह मन इतना चंचल है कि जल्दी बस में नहीं आता। लेकिन यदि दृढ़ निश्चय के साथ चला जाए और इस पर शिकंजा कसा जाए, फिर धीरे बस में भी आ जाता है। और हमें यही मन उठाकर सदगुरु के दरवाजे तक भी ले जाता है, स्तुति तक ले जाता है, सुनने तक ले जाता है। यही काम है। मन एक वो कुत्ता है जो खींच कर हमें नरक में ले जाता है, और मन एक ऐसा घोड़ा है जो हमें बैठा कर उस समर लोक में ले जाता है। ऐसा ही। लेकिन शांत मन, निर्मल मन जन सो मन पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। नानक जी ने कहा है कि जब मन निर्मल हो जाता है, एक भी विचार नहीं उठते, एक भी कामना, एक भी वासना, इच्छा नहीं है, तो वही मन साक्षात्कार करता है। सारे जग का जो स्वामी है उसमें प्रीत लगा। आगे कह रहे हैं कि जो संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी है, उसमें मन लगा। और संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी मात्र एक ही है, वह है सदगुरु, वह अनाम निरक्षर। वही सबका मालिक, वही उसी से सबकी उत्पत्ति है, वह सब में है और सब उसमें भी है। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि सब उसको जानता नहीं। यही बात है। तो सारे जग का जो स्वामी है उसमें प्रीत लगाओ। जो संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांडों का स्वामी है उसमें मन लगाओ, उससे प्रेम करो। और वह प्रेम सदगुरु से प्रेम करते करते उससे प्रेम भी हो जाता है। एक उसी पर निश्चय रखो, क्यों मन को भरमाओ। करे कि अनन्य भाव से उसकी भक्ति करो। सदगुरु का ध्यान करो तो अनन्यता होनी चाहिए, निश्चय होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए। एक उसी पर निश्चय रखो, एक उसी को मानो। चाहे जिसको भी मानते हो उसी को मानो, एक को मानो। और क्यों मन को, और मन को भरमाओ नहीं कि ये अच्छा नहीं तो ये अच्छा है, वो अच्छा नहीं तो वो अच्छा है। इस तरह करते करते तो कहीं भी नहीं जा पाओगे, कहीं का नहीं हो पाओगे। इसलिए क्यों मन को भरमाओ, इस मन को भ्रमित मत होने दो। कहें हृदय नगर में करो खोजना, मत कहीं आओ जाओ। और उस सदगुरु व परमात्मा को, उस सर्वशक्तिमान सत्ता को यदि खोजना है तो अपने हृदय में ही खोजा जा सकता है। खोजना क्या है, वो तो उसमें है ही है। बस उसको, उसके ऊपर पड़े आवरण को हटा देना है, बस इतना ही काम करना है। खोजा तो उसको जाता है जो हो न कहीं दूसरी जगह, लेकिन वो तो पहले से ही विराजमान है, लेकिन ढक गया है। जैसे हीरा जो है पॉकेट में रखा हो और उसकी याद ही भूल जाए, उसका विस्मरण हो गया है, एकदम सा विस्मरण। बस ऐसी ही बात, वह भीखा की बात, भीखा दुखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, गांठ खोल जानत नहीं, मोहम्मद खुदा। वह लाल, वह हीरा हमारे अंदर ही है, लेकिन पिछले जन्मों के आवरणों के कारण, कर्म और संस्कारों के कारण, तीनों शरीरों के कारण
वो उसमें इतना दब गया है कि वो सिखलाई नहीं करता, उसका विस्मरण सा हो गया है, उसको हम भूल ही गए हैं। और कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं। खोजना है तो सदगुरु के बताए मार्ग से बस अपने अंदर खोजो, कहीं आने जाने की कोई ज़रूरत नहीं। कह रहे सीधे कि मत कहीं आओ जाओ, जहाँ जाओगे वहाँ भ्रम ही पैदा होगा और कुछ मिलेगा नहीं, बल्कि और भ्रमित होगे, है ना? ऐसी ही चीज़ है, इसलिए कह रहे हैं मत कहीं आओ जाओ, कहीं आना जाओ। काम क्रोध और लोभ मोह में चित्त मत कभी फंसाओ। इतनी नहीं, आगे ये भी करें, ये जो संसार के विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर, इनमें अपना चित्त मत फंसाओ, अपना मन उसमें मत लगाओ, चित्त मत फंसाओ, क्योंकि यही विकार है जो जीव को पतन की तरफ ले जाते हैं, उलझा कर इस संसार में ही रखे रहते। हालांकि ये भी नहीं कहा जाता कि संसार के सभी कर्तव्य कर्मों को छोड़ ही दो, ऐसा नहीं, सब कुछ करो, सब करो जो एक संसारी करता है, लेकिन उसमें अनासक्त भाव लो, अनासक्ति लाओ। अनासक्त भाव से यदि करेंगे तो करते हुए भी कर्म पत्री पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। जब कुछ नहीं लिखा जाएगा तो भोग भी नहीं बनेगा, और यदि आसक्त पूर्वक करते हैं तो फिर तो भोग भोगना नहीं पड़ेगा। अभी तो तमाम संस्कार पीछे के ही ये हैं और ये वर्तमान में भी बनाते जाएंगे, तो कैसे होगा दर्शन? वहाँ तो उन संस्कारों को दग्ध करना पड़ता है। आगे कहते हैं कि सच्चे भक्त बनो, ईश्वर के ब्रह्म तत्व को पाओ। यदि ऐसा हो जाता है, सभी विकारों से हम हट जाते हैं और मन जो है मनमुखी हो न होकर, या चित्त मनमुखी न होकर गुरुमुखी हो जाता है, गुरु की तरफ चलता है, मन भाव से गुरु का ही ध्यान करता है। तब सच्चे भक्त बनो, ईश्वर के ब्रह्म तत्व को पाओ। तब हम सच्चे भक्त बन सकते हैं ईश्वर के, और वह ब्रह्म तत्व जो हमारे विराजमान अंदर ही विराजमान है, उसका अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, अर्थात अपने निज स्वरूप को हम जान सकते हैं। बैर भाव को मन से त्यागो, सबको मित्र बनाओ। और इस प्रकार यहाँ आ जाने के बाद, अपने निज स्वरूप को जानने के बाद बैर तत्व तो समाप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर समता आ जाती है और ये भी तो नज़र आता है कि सब में मैं ही हूँ, तब क्यों किससे द्वेष करूँ? वो राग और द्वेष दोनों से अलग होना पड़ता है। न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी से राग है, न द्वेष है। स गेह नित्य सन्यासी, न द्वेष्टि न कांक्षति। स गेह नित्य सन्यासी, उसी को सन्यासी जानो, न द्वेष्टि न कांक्षति। न किसी से उसका द्वेष है, न कोई इच्छा है। राग द्वेष सभी समाप्त हो जाते हैं, समता में आ जाता है और सब में निज स्वरूप को ही देखता है, इसलिए उसका सब में प्रेम हो जाता है, सबसे प्रेम उसका होता है। लेकिन उस प्रेम में निष्कामता रहती है, कोई लगाव नहीं, बस निष्कामता है। बस ये जानता है कि उसमें सद्गुरु ही है, बस। लेकिन जिसको वो देख रहा है, अब अगला तो नहीं जानता है कि सद्गुरु है, वो अपने व्यवहार करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि सभी जल नारायण है, लेकिन गंदा जल नहीं पिया जाता। सभी नारायण है, लेकिन बाघ नारायण से भी डरना होता है, क्योंकि मनुष्य के भेष में कोई सांप है, कोई बाघ है, कोई कुत्ता है, कोई कुछ है ना। मनुष्य शरीर पा जाना, मनुष्य होना तो होता नहीं, मनुष्य बनना पड़ता है। मनुष्य शरीर तो हमारे भाग्य और प्रारब्ध के अनुसार हमें मिल गई है, लेकिन मनुष्य बनना होता है, यानी मनुष्यता लानी होती है, और वो साधना ध्यान सत्संग से ही मनुष्य बनाए। तो इस तरह कह रहे हैं कि बैर भाव को मन में त्यागो, किसी से कोई बैर भाव नहीं होना चाहिए, सबको मित्र बनाओ,
सभी मिलते हैं। इसीलिए वो कहा जाता है वसुधैव कुटुम्बकम। पूरी वसुधा ही उसके लिए कुटुंब बन जाती है, परिवार बन जाता है, ऐसा हो जाता है। केवल सुख को पाया चाहो, गुण ईश्वर की गा। यदि तुम वास्तविक सुख चाहते हो पाना, तो सद्गुरु व ईश्वर का ही गुणगान करो, वही सच्चा सुख। क्योंकि संसार का जो भी सुख और सुख है वो भी दुख का ही रूपांतरण है। इसीलिए कबीर साहब ने कहा कि सुख दुख के एक परे परम सुख, ते ही सुख रहा समाई। उस परम सुख को प्राप्त करो, ऐसा है। क्योंकि ये सुख संसार का तो दुख का ही रूपांतरण मात्र है। और ये सुख दुख, आज सुख है तो कल दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। लेकिन ये सुख दुख दोनों से हमें ऊपर उठना है, जहाँ न सुख है न दुख है, द्वैत नाम की कोई चीज़ नहीं, ठीक। लेकिन परमानंद है, क्या है? परमानंद, ठीक।